वन फिल्म बनी थी उसको लेकर के आज जो दूसरा जो राइवलरी 2 बनने जा रही है उसको लेकर के यहाँ पर जो अभिनेता हैं गौरव जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके डायरेक्टर भी हैं, कई सारे लोग हैं, मैं सबसे बात करूंगा। लेकिन अगर बात की जाए राइवलरी फिल्म की तो उनका जो किरदार था काफ़ी बेहतरीन था, लोगों को पसंद आया। और यही नहीं, सिर्फ राइवलरी नहीं, आपको बता दूँ सीतापुर में भी काम कर चुके हैं। उसके बाद नाच बसंती नाच संदेह फिल्म इनकी आने वाली है अगले मंथ में। और आपको बता दूँ जिस तरीके से राइवलरी 2 की फिल्म की जो शूटिंग करनी है, लोकेशन देखने के लोग आए हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा किस तरीके से कहाँ का लोकेशन देखेंगे और इनको राइवलरी जनपद में ऐसा क्या लगा कि राइवलरी 2 ही नाम देना पड़ा। सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप राइवलरी फिल्म में आज आपका क्या रोल था? जी राइवलरी में तो फर्स्ट में तो हमारा शंकर का कैरेक्टर था और जो कि दर्शकों को बहुत प्यार मिला, दर्शकों को बहुत मज़ा भी आया मेरे रोल को, क्योंकि एक लाइन थी, मुफ्त की राय नहीं, ये बरेली नहीं राय बरेली है, यहाँ पे राय कम दिया करो, तो लोगों को बहुत पसंद आया। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, मैंने कई सारी फिल्में देखी हैं जिसमें कहीं में रिटर्न हो जाता है, जिस तरह कि मान लीजिए आप राइवलरी फिल्म बना रहे हैं तो राइवलरी रिटर्न हो सकती है, राइवलरी 2 हो, लेकिन आखिर इसका दूसरा नाम क्यों नहीं रखा जा सकता? राइवलरी 2 ही क्यों रखा गया? रायवली 2 रखा इसलिए कि मैं खुद रायबरेली का हूँ और रायबरेली शहर को मेरा सपना रहा कि देश विदेश तक पहुँचाना और यहाँ के लोकल कलाकारों को भी बढ़ावा देना। मुंबई के तो हैं ही, पर यहाँ के लोकल कलाकार जो मुंबई में बेचारे पैसे के कारण या परिवार के कारण नहीं जा पाते हैं, कुछ जैसे एक लड़का मिला था 10 साल से बेचारा बॉम्बे गया तो फिर यहाँ आ गया, उसको काम नहीं मिला, तो हम लोग वैसे टैलेंट को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रगल हम कर पाए उस तरह और यहाँ के लोग ना कर पाए, तो इसलिए रायवलरी 2 और रायवलरी से बहुत मेरा लगाव है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट की बात रही तो रायवलरी की जनता बहुत सपोर्ट करती है। राइवलरी 2 में आपका क्या रोल होगा? रायवलरी 2 में ये एक्चुअली स्टोरी पूरी चेंज है, जिसमें मैं शंकर था, इसमें थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है। कैरेक्टर के बारे में अभी कुछ ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, जब शूट पे हो जाएगा उसके बाद हम उसका प्रमोशन करेंगे। तो ये एक हिंदू मुस्लिम एकता पे फिल्म है जो इस समय बहुत ज़रूरी है। और इसके प्रोड्यूसर साहब हमारे शैलेंद्र अग्निहोत्री जी हैं, हमारे डायरेक्टर जी हमारे साथ हैं, अयाज खान जी जो अभी संदेह का भी उन्होंने डायरेक्टर कर चुके हैं, दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा रोल किया, इसमें भी अच्छा रोल कर रहे हैं, इनके बेटे को भी रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके भी बेटे से मतलब एक अहम और आखिरी सवाल जी ये है कि आप बताइए कि जो आपको मन में एक सवाल आया कि राइवलरी के लोगों को ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो भी किरदार होता है, रोल होता है, वो कहीं ना कहीं के स्टार होते हैं, कहीं ना कहीं बाहर के होते हैं, तो आपके मन में एक ख्याल कैसे आया कि हमारे ही जनपद के लोग बढ़ें? बात यह था कि मुंबई के तो कलाकार हैं ही, इसलिए मुंबई से मैं बुला रहा हूँ, जैसे मनोज बख्शी हैं, अनिल रस्तोगी जी हैं और भी रवि सुधा चौधरी जी, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें। तो उसके साथ साथ जो हमारे भी मिक्सअप होंगे तो वो भी अच्छा उसमें जाएंगे, उनके टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा, तो वो मौका दे रहा हूँ। बिल्कुल फ्री ऑडिशन हमने अभी रखा था रायबरेली में, तो जो भी इच्छुक हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं नहीं मिल पा रहा हूँ तो आपको फोटो भेज दें एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लड़के लड़कियाँ कोई भी एज के, मतलब 8 से 60 साल तक कोई भी भेज सकता है, बिल्कुल फ्री है और सबको उनके टैलेंट के हिसाब से मौका दिया जाएगा। डायरेक्टर सर हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि राइवलरी 2 का जो कहानी है, राइटर हैं, वो क्या है? देखिए, जैसे कि बताया, गौरव जी ने बताया कि हम एकता के ऊपर ये मूवी बना रहे हैं और स्टोरी को तो ज़्यादा मैं एक्सपोज ना करते हुए इतना ही बोलूँगा कि ये एक मूवी जो हम सिनेमा एक तैयार कर रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसी को एक मोतियों की तरह हम पिरो रहे हैं, एक सिनेमा के थ्रू सभी ऑडियंस को देना चाहते हैं कि हम ऐसी थिंकिंग रखेंगे, ऐसी सोच रखेंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। मेरे साथ दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आप बताइए आपका क्या रोल होगा इसमें? हमारा रोल एक अहम रोल होगा, और क्योंकि विलेन के साथ मेरा उनके किरदार में हम रहेंगे सेकंड के रूप में। अब ये भी अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन जो भी रहेगा वो बहुत अच्छा रोल रहेगा हमारा। देखा जाए तो विलन का जो राइट हैंड होता है सबसे पहले वही ठोका जाता है, क्या लगता है आपको? हम ठोकने और ठोकने दोनों काम करेंगे। ठोकने काम तो रहता है, विलन तो आखिरी में मारा जाता ही है और इसमें मारा भी जाएगा। मेरे साथ समाज सेवी जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा, आप बहुत अच्छा काम भी करते हैं। सबसे पहले चीज पूछना चाहूंगा कि रायबरेली जो 2 फिल्म आ रही है, आपके ही क्षेत्र के लोग उसमें भाग लेंगे तो आप कैसे लगेगा, क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप? सबसे अच्छा हम ये महसूस कर रहे हैं कि रायवलरी 2 जो आ रही है उसके मेन हमारे गौरव जी हैं और हमारी पूरी टीम है। और हम ये चाहते हैं कि अभी तक हम लोग राजनीति के क्षेत्र में जाने जाते थे कि रायबरेली का कहीं नाम आता था तो ये होता था कि रायबरेली वही वाला रायबरेली, तो हम ये जानना है कि अब हमारे रूप बदल जाएंगे कि अब फिल्म के माध्यम से हम रायबरेली देश नहीं विदेशों में भी अच्छे से जाने जाएंगे कि रायबरेली 2 वहाँ की फिल्म बनी है जो रायबरेली के ही लोग सहयोग करके बनवाए हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि जहां पे मैं खड़ा हूं इनके मालिक हैं, इनसे बात करूंगा कि इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि इनके क्षेत्र में और अगर इनके क्षेत्र का जो लोकेशन दिया जाएगा वो कितना गर्वान्वित होगा। सर आपका स्वागत है।
आपका परिचय जानना चाहूँगा। गौरव शुक्ला नाम है। एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। प्रयास करता हूँ समाज में कुछ अच्छा करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का। गौरव कुमार जी जो एक प्रतिभावान एक्टर हैं, इसके पहले इनकी कई मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। सीतापुर करके और हाँ, सिटी ऑफ गैंगस्टर। और हमारा रायबरेली साहित्य और कलम में एक मजबूत स्तंभ के रूप में माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुल्ला दाऊद, ऐसे अनेकों कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे रायबरेली को अपने ज्ञान से आच्छादित किया है। अब आज के युग में, क्योंकि फिल्म एक बहुत बड़ा स्रोत हो गई है, एक द्वार हो गई है ज्ञान को और कला को आगे बढ़ाने के लिए, तो अगर रायबरेली में कोई रायबरेली का ही बच्चा कुछ अच्छा करके फिल्म जगत में कुछ करना चाहता है, तो हम सभी रायबरेली वासियों का कर्तव्य है कि उसका उत्साह दुगना नहीं 100 गुना आगे बढ़ाएं। और इस मूवी को हर व्यक्ति को देखना चाहिए। इसके पहले वाली मूवी जो 2022 में बनी और 2022 में शुरू हुई और 2022 में ही पूरी होके रिलीज भी हो गई, ये मूवी जैसा मुझे पता चल रहा है डायरेक्टर और एक्टर से और प्रोड्यूसर से, कि ये अभी दिसंबर में शुरू होगी और 24 में ये मध्यांतर में लगभग रिलीज हो जाएगी। आप गौरव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि रायबरेली का एक बच्चा और बड़े से बड़े व्यक्ति जानता है कि वो रायबरेली का एक कोहिनूर है। भी एक्टर गौरव जी से बात हुई जो कि रायबरेली के रहने वाले हैं। मैंने इनसे पूछा कि आखिरकार ऐसा क्या है कि कई फिल्म सिटी होने के कारण उसके बाद भी रायबरेली को चुना गया, तो उन्होंने बताया कि रायबरेली के रहने वाले हैं वो, इसलिए रायबरेली चुना गया। रायबरेली जो लोकेशन है वो इसलिए दिया गया है रायबरेली 2 में, क्योंकि ये अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के लड़के जो हैं अपना टैलेंट बाहर निकालेंगे अपने अंदर से, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक बढ़ावा मिलेगा और ये लोग बढ़ते चले जाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ अजय प्रताप सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, रायबरेली।